Namaste everyone. Today topic is क्रोमोफोर कॉन्सेप्ट। क्रोमोफोर कॉन्सेप्ट की अगर बात करते हैं तो जो क्रोम है, क्रोम मीन्स होता है कलर, ठीक है। और जो फोर मीन्स है, फोर मंथ्स मीन्स है यहाँ पे कलर डेवलपिंग ग्रुप या कलर डेवलपिंग एजेंट्स। तो थोड़ा पहले हम इसे रफली देख लेते हैं, ठीक है। तो क्रोम मीन्स आपके पास क्या कलर होता है, और क्रोमोफोर्स का अगर ओवरऑल मीनिंग की बात करते हैं तो कलर डेवलपिंग एजेंट्स है, और उन्हीं एजेंट्स को मैं क्या बोल रहा हूँ, ग्रुप। क्योंकि जो यूवी विजिबल स्पेक्ट्रोस्कोपी है वो मेनली इंफॉर्मेशन देती है आपके कॉन्जुगेशन सिस्टम के बारे में। जैसे कि 1,3 ब्यूटाडाइन सिस्टम हुआ ना, 1,3,5 हेक्साट्राइन सिस्टम हुआ। इसके अलावा हमारे पास जैसे कार्बोनिल ग्रुप्स है आपके पास, ठीक है। ये कॉन्जुगेशन अगर इस तरह से आए, कुछ नाइट्रो ग्रुप्स भी है, अगर नाइट्रो ग्रुप में कॉन्जुगेशन इस तरह से आ जाए। ऐसी बात नहीं है कि ओनली कार्बोनिल ग्रुप या नाइट्रो ग्रुप्स के बारे में इंफॉर्मेशन नहीं देगी, लेकिन ये जो बेस्ट वर्क करती है ये कॉन्जुगेशन के साथ ही बेस्ट वर्क करती है। क्योंकि हमें इसी कॉन्जुगेशन से इजीली पता चलता है कि सिग्मा टू सिग्मा स्टार है, एन टू सिग्मा स्टार है, पाई टू पाई स्टार या एन टू पाई स्टार, जिसे हम प्रीवियस लेक्चर में देख चुके हैं। तो कोई भी एक आइसोलेटेड सिस्टम हमारे पास जो कि कलर्स डेवलप करने के लिए रेस्पॉन्सिबल होता है, तो एनी आइसोलेटेड सिस्टम विच इज़ रेस्पॉन्सिबल फॉर डेवलपिंग ऑफ कलर। तो जो भी डेवलपिंग ऑफ कलर्स के लिए रेस्पॉन्सिबल होगा सभी क्या होंगे, क्रोमोफोर्स होंगे। जैसे एथिलीन सिस्टम में ये सभी क्या है, डबल बॉन्ड। ऐसे कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड सिस्टम में भी हो सकता है हमारे पास। ऐसे हमारे पास जो एजो ग्रुप्स, इन एजो ग्रुप्स में भी हमारे पास क्या होगा, क्रोमोफोर्स होगा। तो बोल सकता हूँ कि जो ट्रिपल बॉन्ड है वो भी कलर के लिए रेस्पॉन्सिबल है, डबल बॉन्ड भी क्या है, वो भी रेस्पॉन्सिबल है। आपके पास कार्बोनिल ग्रुप भी रेस्पॉन्सिबल है, और वैसे क्या है, नाइट्रो ग्रुप भी रेस्पॉन्सिबल है। अब जो क्रोमोफोर की बात करते हैं, ऑब्वियसली क्योंकि इसने एक पर्टिकुलर वेवलेंथ को क्या करता है, एब्जॉर्प्शन करता है। तो जो क्रोमोफोर्स का फिनोमेना है आपके पास, ये कंप्लीटली एब्जॉर्प्शन फिनोमेना है, ठीक है। तो एब्जॉर्प्शन बेस पे क्या करेगा आपके पास, वर्क करेगा ये। ट्रांसेक्शन कौन कौन से हो सकते हैं, इसमें अलग अलग ट्रांसेक्शन हो सकते हैं आपके पास। एन टू पाई स्टार ट्रांसेक्शन भी आपको मिलेगा इसमें, पाई टू पाई स्टार ट्रांसेक्शन में मिलेगा। तो पाई टू पाई स्टार ट्रांसेक्शन तो सभी डबल बॉन्ड्स में मिलेगा जो कॉन्जुगेशंस में होंगे। तो जितने भी ओनली कॉन्जुगेशन सिस्टम है, स्पेशली कार्बन कार्बन के साथ, है ना, ये हो सकता है आपके पास, या ट्रिपल बॉन्ड के साथ हो सकता है, नाइट्रोजन ट्रिपल बॉन्ड के साथ हो सकता है। तो इस केसेस में जो कॉन्जुगेशन मिलेगा पाई टू पाई स्टार मिलेगा। एन टू पाई स्टार में कार्बोनिल ग्रुप विद कॉन्जुगेशन आ सकता है आपके पास, कार्बोनिल ग्रुप विद कॉन्जुगेशन। तो कार्बोनिल ग्रुप विद कॉन्जुगेशन दैट मीन्स ये रहा, है ना, कार्बोनिल ग्रुप के साथ कॉन्जुगेशन, या नाइट्रो ग्रुप के साथ आपके पास कॉन्जुगेशन हो। फिर अगेन एल्डिहाइड ग्रुप अगर आप इंट्रोड्यूस करते हो तो भी कॉन्जुगेशन में। तो आपके पास टू टाइप्स के मिलेंगे मोस्टली क्रोमोफोर, एन टू पाई स्टार में और पाई टू पाई स्टार में। अब इसकी हम थोड़ी थ्योरी देखते हैं। तो नोट्स के अकॉर्डिंग और जो सिलेबस में हमारे पास प्रिस्क्राइब्ड है, वैसे आप एमएससी तक देखो या बीएससी तक, इससे ज़्यादा मैटर अवेलेबल नहीं है। क्योंकि बीएससी में इससे ही मोस्टली क्वेश्चन हरदम पुटअप होता है ना, एकेडमिक एग्जाम्स में हरदम क्वेश्चन पुटअप होता है। बाकी कंपटीशन पर्पस से क्रोमोफोर कोई खास ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है ना। तो देखते हैं हम, ऑल दोज कंपाउंड विच एब्जॉर्ब द लाइट ऑफ वेवलेंथ बिटवीन 400 टू 800 मिली माइक्रोन। बिल्कुल, क्योंकि हम यूवी विजिबल स्पेक्ट्रोस्कोपी की बात कर रहे हैं, तो जो विजिबल रेंज है 400 से लेकर 800 मिली माइक्रोन्स होती है। और इसी रीजन्स के बीच में कोई भी कंपाउंड हमारे पास एक पर्टिकुलर वेवलेंथ को क्या करता है, एब्जॉर्ब करता है और अपीयर कलर टू द ह्यूमन आई। बिल्कुल, क्योंकि कलर हम कहाँ से आइडेंटिफाई कर सकते हैं, ह्यूमन आई से, अपनी ही आई से। तो वहीं पर क्या होगा, कलर को प्रोड्यूस करता है। एक्सैक्ट क्या होता है कि क्रोनिया पे इमेज बनती है, और उसी इमेज से हमें पता चलता है कि कलर कौन सा है, विच कलर। एग्जैक्ट कलर डिपेंड्स अपॉन द वेवलेंथ ऑफ द लाइट्स। बिल्कुल, क्योंकि हमें पता है कि हर एक कलर के लिए जो वेवलेंथ होती है वो निश्चित होती है
ना सर्टेन होगी। तो हर एक कलर के लिए वेवलेंथ भी क्या होगी, सर्टेन होगी। तो पर्टिकुलर वेवलेंथ के लिए जो पर्टिकुलर कलर होगा वही प्रोड्यूस होगा, और उसी पर्टिकुलर वेवलेंथ को कंपाउंड क्या करता है, एब्जॉर्ब करता है। तो क्या लिखा है, एब्जॉर्ब बाय द कंपाउंड ओरिजिनली, मतलब एग्जैक्ट जो करता है। एनी सिस्टम विच इज रेस्पॉन्सिबल फॉर इम्पार्टिंग कलर, कोई सा भी सिस्टम जो कि इम्पार्टिंग कलर या प्रोडक्शन ऑफ कलर के लिए रेस्पॉन्सिबल होता है, उसी को हम क्या बोलते हैं, क्रोमोफोर। दिस इज सच एज नाइट्रो ग्रुप, अभी हमने देखा नाइट्रो ग्रुप है। कॉन्जुगेटेड एजो ग्रुप्स होता है, एन ट्रिपल बॉन्ड एन वाला। एथाइलिन डबल बॉन्ड है, ऐसे क्या है, एसिटाइलिन ग्रुप है। तो सभी ग्रुप हमारे लिए रेस्पॉन्सिबल है फॉर द क्रोमोफोर्स। अब डेफिनेशन देख लेते हैं हम इसके। तो अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन क्या है, इट इज़ डिफाइंड एज एनी आइसोलेटेड कोवलेंटली बॉन्डेड। ये ध्यान रखना कि डबल बॉन्ड है, तो डबल बॉन्ड क्या होता है, कोवलेंटली बाइंडेड होता है। यहाँ आइसोलेटेड सिस्टम के बारे में और बात करिए, तो कॉन्जुगेशन में हो तो भी ठीक है, और कॉन्जुगेशन में ना हो तो भी ठीक है। ठीक है, आइसोलेटेड का ही मतलब ही है वह, ठीक है ना। तो इट इज डिफाइन एनी आइसोलेटेड, आइसोलेटेड हो तो भी ठीक है, नहीं हो तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन डेफिनेशंस के अकॉर्डिंग इसने देखा है, एनी आइसोलेटेड कोवलेंटली बॉन्डेड ग्रुप दैट शोस ए कैरेक्टरिस्टिक एब्जॉर्प्शन, जो एक पर्टिकुलर वेवलेंथ को क्या करेगा, एब्जॉर्ब करेगा इन द अल्ट्रावायलेट रीजन और द विजिबल रीजन, कि तो बिलो द 400 से लेकर 200 तक शो करे, तो आपके पास यूवी रीजन आ गया। विजिबल रीजन 400 से लेकर 800। तो कोई सा भी आइसोलेटेड सिस्टम जो एक कैरेक्टरिस्टिक एब्जॉर्प्शन को शो करता है 200 से लेकर 400 एंड 400 से लेकर 800 मिली माइक्रोन रीजन तक, उसी को हम क्या बोलते हैं, क्रोमोफोर। जैसे कार्बोनिल ग्रुप्स की अगर रिगार्डिंग हम बात करते हैं, एक कार्बोनिल ग्रुप इज एन इम्पॉर्टेंट क्रोमोफोर, बिल्कुल, क्योंकि सबसे ज़्यादा स्टडी देखिए कार्बोनिल ग्रुप में अगर बात करते हैं तो एल्डिहाइड में भी कार्बोनिल ग्रुप आपके पास है, कीटोन में भी है, एसिटाल्डिहाइड में भी है, एसिड में भी है, एसाइल क्लोराइड में भी है। तो सभी में क्या है, कार्बोनिल ग्रुप। तो सबसे ज़्यादा जो स्टडी होती है किसकी, कार्बोनिल ग्रुप की। ऑल्दो द एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट्स बाय एन आइसोलेटेड ग्रुप, राइट, डज नॉट प्रोड्यूस एनी कलर इन द यूवी स्पेक्ट्रोस्कोपी। अब यहाँ पर बोल रहा है कि अगर कार्बोनिल ग्रुप है ना, तो कार्बोनिल ग्रुप्स क्या होगा कि जो यूवी स्पेक्ट्रोस्कोपी, मतलब दैट मीन्स यूवी रीजन है, यूवी रीजन में कोई भी कलर प्रोड्यूस नहीं करता है, क्योंकि हमें कलर दिखेगा, तो कलर दिखने के लिए कौन सा रीजन होना चाहिए, विजिबल, जो 400 से लेकर 800 है। लेकिन अगर यूवी रीजन की बात करता हूँ, तो यूवी रीजन आपके पास 200 से लेकर 400 मिली माइक्रोन है। तो इसको तो हमारी आई डिटेक्ट ही नहीं कर पाती। जब ये डिटेक्ट ही नहीं कर पाएगा तो कलर है या नहीं है हमें इस बारे में कुछ भी पता नहीं चलता है। नेक्स्ट जो हमारे पास है वह है टाइप्स ऑफ क्रोमोफोर्स। क्रोमोफोर्स के कितने टाइप्स होते हैं, तो क्रोमोफोर ट्रांसेक्शन के बेसिस पर, है ना, टाइप्स ऑफ क्रोमोफोर ऑन द बेसिस ऑफ ट्रांसेक्शन, तो इसको लिख देते हैं, ऑन द बेसिस ऑफ ट्रांसेक्शन। तो ट्रांसेक्शन के बेसिस पर टू टाइप्स के होते हैं। फर्स्ट है एन टू पाई स्टार ट्रांसेक्शन, और जो सेकंड होता है पाई टू पाई स्टार। यहाँ पर पाई टू पाई स्टार के साथ एन टू पाई स्टार भी हो सकता है ना, इसलिए मैंने मोस्टली टू पार्ट्स में डिवाइड किया, एन टू पाई टू पाई स्टार एंड एन टू पाई स्टार में। वैसे एन टू पाई स्टार इसी का एक एग्जाम्पल है, ठीक है। तो इसको और देखते हैं। एन टू पाई स्टार दैट मीन्स नॉन बॉन्डिंग से एंटी बॉन्डिंग ऑफ पाई। क्रोमोफोर इन विच द ग्रुप कंटेन पाई इलेक्ट्रॉन, ऑब्वियसली जिसमें पाई इलेक्ट्रॉन्स होंगे तो बॉन्डिंग पाई इलेक्ट्रॉन, तो एक एंटी बॉन्डिंग भी बनेगी। एंड दे अंडरगो एन टू पाई स्टार, वो क्या करेगा, एन टू पाई स्टार ट्रांसेक्शन को शो करेगा। सच क्रोमोफोर एथाइलिन हुआ, एसिटिलीन एक्सेट्रा, इन सभी में आपके पास क्या मिल सकता है, एन टू पाई स्टार ट्रांसेक्शन मिल सकता है। तो एन टू पाई स्टार ट्रांसेक्शन कुछ एग्जांपल्स अगर देखते हैं हम, एन टू पाई स्टार ट्रांसेक्शन जिसमें भी इस तरह का ट्रांसेक्शन हो रहा है, एन क्या मिलेगा आपको, हेट्रो एटम से। तो एन तो मेरे पास क्या, नॉन बॉन्डिंग, जो कि किसी भी हेट्रो एटम से मिल जाएगा। पाई स्टार कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड से मिल सकता है, या
कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड से भी मिल सकता है या कार्बोनिल ग्रुप से भी आपको मिल सकता है ना। फॉर एग्जाम्पल न्यूक्लियोफाइल है, अगर मैं इसको इस तरह से लेता हूँ ना, तो ये क्या है, पाई स्टार CO, और ये क्या, नॉन बॉन्डिंग है ना। तो नॉन बॉन्डिंग से पाई स्टार CO, ये रहा। इस तरह का जो ट्रांजिशन है, इसी ट्रांजिशन को हम क्या बोल सकते हैं, नॉन बॉन्डिंग टू पाई स्टार ट्रांजिशन। और इस ट्रांजिशन के कारण भी कलर क्या होता है, प्रोड्यूस होता है। सेकेंड थिंग कि अगर मैं इसको ऐसे लिखता हूँ HO, और ये आपके पास डबल बॉन्ड पॉजिटिव, राइट। तो अगर मैं इसको पाई स्टार ले लेता हूँ यहाँ पे और ये पाई, तो ये नॉन बॉन्डिंग टू पाई स्टार, और फिर ये आगे ट्रांजिशन यहाँ पर होगा। तो जो इस तरह का ट्रांजिशन है, ये ट्रांजिशन भी आपके पास क्या कहलाता है, N2 पाई स्टार ट्रांजिशन। ये क्या है, N2 पाई स्टार, तो ये ट्रांजिशन कहलाएगा N2 पाई स्टार ट्रांजिशन। ठीक है, ये आपके डबल बॉन्ड में भी मिलेगा और एसिटिलीन ट्रिपल बॉन्ड में भी मिल सकता है, प्लस कार्बोनिल ग्रुप्स में भी मिलता है ये ना। अब जो हमारे पास नेक्स्ट है, दोनों एक साथ हो सकते हैं, पाई टू पाई स्टार भी हो सकता है एक साथ, और N2 पाई स्टार भी हो सकता है, राइट। अगर सिंगल होगा तो N2 पाई स्टार ही रहा। दोनों साथ भी हो सकते हैं इसमें, पाई टू पाई स्टार, क्योंकि ऑलरेडी हम N2 पाई स्टार यहाँ पे पढ़ चुके हैं ना। तो इसको हम देखते हैं। तो देखिए, क्रोमोफोर विच कंटेन बोथ पाई इलेक्ट्रॉन्स भी हो और नॉन बॉन्डिंग भी हो, टू टाइप्स ऑफ ट्रांजिशन अकर्स। तो इसमें दो तरह से हो सकते हैं, एक तो पाई टू पाई स्टार हो, एक N2 पाई स्टार हो। अगर पाई टू पाई स्टार है तो एथिलीन एसिटिलीन भी हो सकता है। N2 पाई स्टार है तो अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कीटोन के साथ भी इस तरह के ट्रांजिशन हो सकता है। इस ट्रांजिशन को एक बार और देख लेते हैं ना। तो यहाँ पर जो ट्रांजिशन की बात कर रहे हैं, इस ट्रांजिशन में हमारे पास ये है N2 पाई स्टार, हम ऑलरेडी देख चुके हैं ना। सेकंड है पाई टू पाई स्टार ट्रांजिशन। तो देखिए, ये पाई एंटी बॉन्डिंग पाई, पाई एंटी बॉन्डिंग पाई, फिर पाई एंटी बॉन्डिंग, और ये पाई। अगर इसमें ट्रांजिशन होता है तो पाई से, ये वाला पाई से पाई स्टार ट्रांजिशन कहलाएगा। ये अगेन पाई से कहाँ जाएगा, पाई स्टार ट्रांजिशन। तो इनमें जो ट्रांजिशन हो रहा है अपने पास कॉन्जुगेशन सिस्टम में, पाई टू पाई स्टार ट्रांजिशन हो रहा है। ये अगर बेंजीन की बात करते हैं तो बेंजीन में भी क्या है, सभी डबल बॉन्ड है, और एक पाई होगा तो दूसरा क्या होगा, पाई स्टार की तरह यूज़ करते हैं। तो बेंजीन में भी अगर ट्रांजिशन हो रहा है तो ये क्या होगा, पाई टू पाई स्टार ट्रांजिशन हो रहा है। हाँ, अब अगर आप बात करते हो N2 पाई स्टार ट्रांजिशन की, तो ये आपके पास डबल बॉन्ड कंटेनिंग है ना। अगर इसको मैं इस तरह से एक नॉन बॉन्डिंग बना देता हूँ ना, तो यहाँ पर किसका अटैक करवाना पड़ेगा, एक न्यूक्लियोफाइल का अटैक करवाना पड़ेगा। तो न्यूक्लियोफाइल के अटैक से क्या बन गया, नॉन बॉन्डिंग। तो आपके पास न्यूक्लियोफाइल नेगेटिव चार्ज, ये रहा। तो ये क्या हो गया, नॉन बॉन्डिंग। अब यहाँ पे का अटैक करेगा तो ये क्या है, पाई स्टार CO। तो ये जो ट्रांजिशन होगा आपके नॉन बॉन्डिंग, किसका है, यहाँ पे कार्बन का है, से ट्रांजिशन हुआ है पाई स्टार CO। दैट मीन्स ये पूरा ग्रुप किसके लिए रेस्पॉन्सिबल हो गया, डबल बॉन्ड के लिए। ऐसे ही पूरा जो कॉन्जुगेशन में ग्रुप है, ये भी किसके लिए रेस्पॉन्सिबल है, कलर डेवलपिंग के लिए। तो ये भी आपके पास क्रोमोफोर होगा, और ये ग्रुप भी क्या होगा, क्रोमोफोर्स होगा। ये आपके पास एग्जाम्पल था पाई टू पाई स्टार और N2 पाई स्टार ट्रांजिशन का। अब जो हमारे पास नेक्स्ट टॉपिक रहेगा वो क्रोमोफोर्स की ही रिगार्डिंग है, लेकिन क्रोमोफोर के कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं ना। जैसे कौन सा ग्रुप क्रोमोफोर होगा या कौन सा ग्रुप क्रोमोफोर नहीं होगा, है ना, हम देखकर कुछ भी नहीं बता सकते, क्योंकि एग्जैक्ट कोई सेट रूल नहीं है हमारे पास कि हम कैलकुलेट कर ले उसके, ठीक है, और बता सके कि कौन सा आपके पास एब्जॉर्व कर रहा है लाइट या नहीं कर रहा है। मोस्टली क्या है, एब्जॉर्व तो सभी करते हैं, लेकिन एब्जॉर्प्शन डिफरेंट डिफरेंट होती है। अगर यूवी रीजन में चला गया तो आपको दिखेगा नहीं, क्योंकि देखने के लिए विजिबल रीजन ही रेस्पॉन्सिबल है। तो 400 से लेकर अगर 800 के बीच में एब्जॉर्प्शन होता है तो ही आपको कलर दिखेगा, अदरवाइज आपको कलर शो नहीं होगा। तो कौन सा सेट रूल है भी या नहीं है हमारे पास, हम कैसे पता कर सकते हैं कि क्रोमोफोर्स होगा या नहीं होगा, या एब्जॉर्प्शन के लिए वेवलेंथ क्या चाहिए,
एप्सिलॉन मैक्स की वैल्यू कितनी चाहिए, वो हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। थैंक यू।